श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित मंचासीन और जो यहाँ का बैठे हुए महान आत्माओं को मेरा प्रणाम। यहाँ जो प्रश्न आया है, तत्कालीन समय में वर्तमान समय के साथ श्री अरविंद के दर्शन की प्रासंगिकता में क्या अंतर आया है? श्री अरविंद जी के विचार इस समय के लिए कितना उपयुक्त है? What is the difference in the relevance of Sri Aurobindo's philosophy from the past to the present? How appropriate are Sri Aurobindo's thoughts for the present time? पहला चीज जो हम लोग दर्शन शास्त्र समझते हैं वो क्या है? वो दो टाइप्स है। एक है सत्य को रियलाइज करने के बाद उसको तार्किक रूप देना, ये एक फिलॉसफी है। दूसरा है सत्य को उपलब्धि या रियलाइजेशन नहीं हुआ है, तार्किक माध्यम से सत्य को पाने के लिए एक प्रयास, वो भी एक फिलॉसफी है। एक है सत्य को उपलब्धि कर लिया, रियलाइज कर लिया, लेकिन जब मनुष्य जाति के पास वो सत्य को ले आने के लिए उन लोग के पास वो रियलाइजेशन नहीं है, उनका मन काम कर रहे हैं, इसलिए वो जो सत्य को मन का स्तर को ले आना तार्किक रूप में, उसको हम लोग फिलोसफी बोलते हैं। और दूसरा है जनरली हम लोग जैसा सत्य को जानने के लिए प्रयत्न करते हैं। अगर कुछ इंसिडेंट हो गया तो मैं मेरा अपना तर्क बुद्धि से प्रयत्न करता हूँ सत्य क्या है। वो जो महान सत्य के लिए भी ऐसा ही आदमी प्रयास करता है कि वो सत्य क्या है, ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ तो भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा कर कर वो ऊपर जाने के लिए प्रयत्न करता है, वो भी फिलोसफी है। जनरली हिंदू जो हमारा इंडियन फिलोसफी है ऊपर से नीचे आता है, सत्य को रियलाइज कर देते हैं मुनि ऋषि, महापुरुष, अवतार जो हम लोग का पास आते हैं, वो सत्य को रियलाइज कर देते हैं तपस्या का माध्यम में। उसका बाद हम लोग का पास वो पहुंचाने के लिए वो उनका तार्किक रूप देते हैं। तो इसी में यहाँ ये जो इसमें स्पेकुलेशन का स्थान नहीं है, क्योंकि वो सत्य को देख लिया, देखकर वो हमारे पास पहुंचा दिया। उसमें हम लोग बोल नहीं सकते ऐसा होने से कैसा है, ऐसा होने से कैसा है, क्योंकि हम लोग देखा नहीं सत्य क्या है। दूसरा है सत्य में देखा नहीं, मैं एक तार्किक ढंग से ऊपर जा रहा हूँ, उसी में स्पेकुलेशन का स्कोप है। आप बोल सकते हैं ऐसा क्यों बोले, ऐसा भी हो सकता है, मैं बोलूँगा हाँ वो भी एक पॉइंट है, वो भी बोलेंगे वो भी एक पॉइंट है। तो ऐसा हम लोग ऊपर जाते हैं। तो श्री अरविंद और श्री अरविंद का जैसा महापुरुष और ये जो अवतार, ये सब सत्य को उपलब्धि कर देते हैं पहले, उसका बाद हम लोग का पास वो अपना किताब से लॉजिकल वे में पहुँचते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं श्री अरविंदो फिलोसफी। इसलिए श्री अरविंद बोले हैं कि आई एम नॉट बेसिकली ए फिलोसोफर, फिलोसफी इज द कॉन्सिक्वेंस। तो प्रासंगिकता बारे में आप पूछे हैं, जब महापुरुष आते हैं अगर प्रासंगिक नहीं होते तो नहीं आएंगे। संसार में जब कुछ आवश्यकता होता है, ज़रूरत होता है, तभी वो जन्म लेते हैं। हम लोग का जैसे जन्म नहीं लेते हैं, हम लोग कर्म फल से जन्म लेते हैं। वो लोग अपना डिसीजन लेते हैं कि मुझे अभी जाना है, मुक्त आत्मा उन लोग को बोलते हैं।
महापुरुष मुक्त आत्मा जब चाहे वो आ सकते हैं। हम लोग का ऐसा नहीं, हम लोग बाध्य है कर्मफल से, हम लोग को जन्म लेना ही है। जैसा जेल में दो तरीका लोग रहते हैं, एक जेलर रहते हैं और एक चोर रहते हैं। चोर वो अपना हिसाब से बाहर नहीं जा सकेगा, लेकिन जेलर वो जेल में रहेगा और अपना हिसाब से हो जाएगा, वो मुक्त है। ऐसा ही महापुरुष या अवतार ये हमारे पास आते हैं। ऐसा कुछ संकट हो गया मनुष्य समाज में जिसको हम लोग समाधान नहीं कर पाते हैं, तब वो लोग डिसाइड करते हैं हम लोग को हेल्प करने के लिए। तो जब महापुरुष आते हैं तब ये प्रासंगिकता का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि प्रासंगिकता अगर नहीं होगा तो वो लोग आएंगे ही नहीं। प्रासंगिकता है इसलिए वो लोग आ रहे हैं। जब जब जो महापुरुष आए हैं तब उनका आवश्यकता था, जरूरत था, नहीं तो वो आएंगे नहीं। तो श्री अरविंद का प्रासंगिकता क्या है, और पहले से जो महापुरुष आए थे वो लोग का प्रासंगिकता क्या है। हर महापुरुष का प्रासंगिकता उनका समय में जरूरी है, उसका बाद में भी उनका प्रासंगिकता रहता है। लेकिन जब वो आविर्भाव हुए हैं, आविर्भाव इसलिए बोलते हैं कि वो डिसाइड किए हैं, इसलिए आविर्भाव। हम लोग जन्म लेते हैं, वो भी जन्म लेते हैं, लेकिन उनको आविर्भाव बोलते हैं क्योंकि अपना मर्जी से आते हैं। वो लोग जब आविर्भाव होते हैं तब वो समय में वो जरूर प्रासंगिकता होगा, नहीं तो नहीं आएंगे वो। जैसा जब जो वेदांत में जो सत्य है वो है हमारा प्राइमरी सत्य है, उसमें सब कुछ है। वेद में हर सत्य है, लेकिन एक बीज स्वरूप में है। ऐसा नहीं है कि जो भी पढ़ लेगा वो समझ जाएगा। जैसा बीज में क्या है हम लोग को पता नहीं है, बाद में जब पेड़ होता है तब पता होता है। ऐसा ही वेद में सब कुछ सीड फॉर्म है, उसको थोड़ा खुलासा किया है वेदांत का मतलब उपनिषद। ये दोनों है हमारा प्राइमरी स्क्रिप्चर्स, इसमें सब कुछ है। ये सिर्फ हिंदू लोग का नहीं है, ये समग्र मानव जाति के लिए। ठीक है, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो दूसरा बात है। वो लोग जब समझेंगे तब देखेंगे कि उन लोग का सब शास्त्र जो शास्त्र है सब इसमें है, तब वो एक्सेप्ट करेंगे। उसमें ये सत्य क्या है कि ये ऐसा एक सत्य है, सब कुछ उधर में इसमें है, वेद और वेदांत में। लेकिन वो सीड फॉर्म में है, उसको जब एप्लीकेशन फॉर्म में ले आते हैं मनुष्य, साधारण मनुष्य उसको एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं ले आ सकता। जैसा एक फार्मूला है, साइंटिस्ट को पता है वो कैसा करेगा, रॉकेट कैसा ऊपर जाएगा, हम लोग अगर जला देंगे तो वो कहाँ गिर जाएगा पता नहीं। वैसा ही वो जो सीड फॉर्म है उसको अप्लाइड फॉर्म में ले आने के लिए अवतार महापुरुष बार बार यहाँ आते हैं। जब एप्लीकेशन में थोड़ा गलत हो जाते तब आ जाते हैं उसको सुधारने के लिए। जैसा वेद का एक समय था, वो सिर्फ यज्ञ में मनुष्य अपने आप को लिप्त कर दिया, अपना कामना वासना पूर्ण के लिए यज्ञ करना शुरू कर दिया। आज ये यज्ञ करो, वो करो, मेरा कामना वासना पूरा। भगवान जो जीवन का लक्ष्य है वो भूल गए। उस समय बुद्ध अवतार आए, वो बोल दें कि यज्ञ किसके लिए कर रहे हो, भगवान ही नहीं है। बुद्ध जी बोले भगवान ही नहीं है, किसको तुम संतुष्ट करोगे। भगवान नहीं है, भगवान ऐसा कोई एक आदमी नहीं है, उस विराट सत्य है, उसको पास प्रेयर करने से वो नहीं जाएगा। तुम उपलब्धि कर सकते हो, रियलाइज कर सकते हो, उसको बोला वो निर्वाण। तो वो क्या किया, वो एक सत्य, आंशिक सत्य है, पूरा सत्य नहीं। उस समय में वही सत्य बोलना चाहिए था, इसलिए वो वही सत्य बोले। भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ विराट सत्य है, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो निर्वाण है, जीरो है, शून्य है। शून्य का मतलब तुम जिसको सब कुछ बोलते हो वो सब उसमें नहीं है, इसलिए शून्य है।
इसलिए नहीं कि वो कुछ नहीं है, उसमें सब है, लेकिन हम लोग जिसको सब बोलते हैं वो उसमें नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं शून्य है। तो निर्वाण एक एक्सपीरियंस। तो क्या है, जो मानव जाति में एक डाइवर्सन आया, यज्ञ का कंट्रोल हो गया, दूसरा ढंग से वो जीवन जीने के लिए शुरू किया। मेजॉरिटी, ऐसा नहीं है सब हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उन लोग का संसार का प्रति मोह नहीं गया। तो उसके बाद शंकराचार्य आया, तुम जो संसार को प्रति इतना मोह रखते हो वो भी नहीं है, वो मिथ्या है। ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या बोल दिया। ये तुम जिसका पीछे भागते हो ना, वो कुछ नहीं है, वो मिथ्या है, वो भी पूर्ण सत्य नहीं, वो जो बोले। लेकिन उस समय वही चीज जरूरत था, क्योंकि हर आदमी संसार का पीछे ऐसा लगा था कि भगवान जो ब्रह्म जो है उसको, उसके लिए कोई समय नहीं देता था। इसके लिए उसको ब्रेक करने के लिए डिक्लेयर कर दिया, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। उसके लिए लॉजिक भी दिया है। अगर लॉजिक नहीं देंगे तो होगा नहीं ना, मनुष्य कैसे समझेंगे। उनको पूछा गया कि आप कैसे बोलते हैं संसार तो मैं देखता हूँ, ये तो सत्य है। तो उन्होंने बोला, तुम जब स्वप्न में देखते हो स्वप्न, उस समय तो स्वप्न सत्य जैसा लगता है, जब जाग जाते हो तब तुमको पता चलता है वो स्वप्न था, सत्य नहीं था। ऐसा ही तुम अभी स्वप्न में हैं, इसलिए ये जगत को सत्य मानते हो। जब स्वप्न से निकल आओगे, उसको बोलते हैं जागरण, जाग जाओगे तब तुमको दिखेगा ये जगत नहीं है, ब्रह्म ही है और कुछ नहीं। ऐसा तार्किक ढंग से उनका फिलोसफी में वो समझाया कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य। लेकिन वो जब ये सब समझाया, काम का प्रति हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो भी हम लोग भूल गए। क्योंकि हम लोग क्या है कि जो आते हैं उसका पीछे भागते हैं। तो हम लोग फिर क्या है, शंकराचार्य के मेथड में चले गया, ये संसार मिथ्या है, इसको छोड़ो, काम जो करना चाहिए। इंडिया का एक पीरियड था जब हम लोग काम से विमुख हो गए, इसलिए इंडिया का एक पीरियड आया जब ये इतना महान था, प्राचुर्य में भरपूर था, वो क्यों लॉस हो गया? क्योंकि ये जो शंकराचार्य का सत्य है वो, लेकिन उसको दुरुपयोग, वो सत्य को हम लोग मिसयूटिलाइज किए कि ये जगत मिथ्या, इसके लिए क्यों समय देंगे। वो एक मेडिसिन था कि तुम वहाँ से इधर आओ। अगर गाड़ी को हम लोग इधर लेते हैं, इधर चले जाते हैं, तो उसको बोला जाता है कि अरे लाइन में आ जाओ, तो वो इधर ले आता है, फिर इधर भी चले जाते हैं वो। और एक महापुरुष आते हैं, बोलते हैं इधर नहीं, इधर आओ, फिर यहाँ से इधर। हम लोग का ऐसा ही जर्नी होता है, महापुरुष आकर रास्ते में हम लोग को ले आते हैं। इसीलिए उसको फिर काउंटर करने के लिए रामानुज और हमारा क्या निम्बंक और और माधा निर्बाक और निम्बार्क और जो उनका नाम क्या है, माधवाचार्य, ये सब आए। वो दोनों को सत्य बोले हैं, वो जो ब्रह्म सत्य और ये दुनिया भी सत्य है। लेकिन ये दोनों का फिलोसफी थोड़ा थोड़ा अलग है। कोई बोलता है दोनों एक नहीं हो सकते, कोई बोलते हैं एक हो सकता है। ऐसा जो भी हो, वो थोड़ा फिर डाइवर्सन करने के लिए वो लोग आए हैं। लेकिन इनका प्रभाव इतना था शंकराचार्य का, अभी तक वो जो मायावाद से हम लोग मुक्त नहीं, अभी तक वो चीज़ हमारा अंदर में है। तो इसका बात तो आपको पता है, जो श्री अरविंद जो आए हैं वो बोलते हैं ऐसा कोई चीज़ नहीं हुआ इतिहास में जिसमें सत्य नहीं है, लेकिन आंशिक सत्य है। हम लोग पूर्ण सत्य को लेने का हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हर टाइम कुछ कुछ सत्य लेकर आए। इसलिए जब श्री राम आए, हम लोग बोलते हैं 12 जो कला है, 12 कलाज है। श्री कृष्ण का कितना 16 बढ़ गया ना। हाँ, तो ऐसा बढ़ जाता है क्योंकि हम लोग जितना कैपेबल होते हैं उतना सामर्थ्य लेकर वो आते हैं। जैसा केजी में अगर पीजी का कोर्स पढ़ा देंगे तो क्या होगा। तो इसलिए हम लोग को जो सत्य लेकर आते हैं, हम लोग जितना डाइजेस्ट कर पाएंगे उतना लेकर आते हैं।
लेकिन वो मिथ्या नहीं है, लेकिन आंशिक सत्य का एक प्रॉब्लम है, उसको हम लोग मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। रॉन्ग डायरेक्शन में जाने का हर पॉसिबिलिटी है, और हुआ भी हर चीज़ में जब वो लोग एक सत्य को उपस्थापित किया हमारा पास, उसको एक्सेप्ट करने का आदमी बहुत कम है, उसको मिसयूटिलाइज करने का आदमी ज़्यादा हो गया। तो अभी क्या है, श्री अरविंद बोल रहे हैं कि अभी एक हार्मोनाइजेशन का समय आ गया। हार्मोनाइजेशन का समय का समन्वय का समय आ गया। तो हर सत्य जो है वो असेंबल होगा यहाँ। जैसा एक गाड़ी फैक्ट्री में बनाते हैं, एक जगह में बनता नहीं। टायर एक फैक्ट्री है, सीट के लिए दूसरा फैक्ट्री है, इंजन के लिए दूसरा फैक्ट्री है, और एक असेंबल करने का एक फैक्ट्री है। ये सब जब वो सब चीज़ को वहाँ असेंबल करते हैं, उसका बाद एक गाड़ी बनता है। ऐसा ही ये जो इवोल्यूशन में एक एक पार्ट बनाया गया, एक एक महापुरुष ने एक एक पार्ट बना दिया, इसको अभी असेंबल कर रहे हैं। इसको बोलते हैं इंटीग्रल योगा। श्री अरविंद का फिलोसफी जो हम लोग बोलते हैं, वो हर जितना सत्य अभी तक महापुरुष लोग लेकर आए, उसको समन्वित कर कर मनुष्य भगवान को केवल वो प्राप्त नहीं करेगा, वो भगवान होगा। आप बोलेंगे कैसे हम लोग भगवान हो पाएंगे? भगवान होने का मतलब है हम भगवान से आए हैं, उनका क्वालिटीज़ जो क्वालिटीज़ है वो हमारा पास बीज रूप में है, वो प्रकटित होगा। वो सच्चिदानंद है, और सच्चिदानंद स्वरूप हमारे अंदर में प्रकट होगा। लेकिन ये शरीर जो है ना, इसका कैपेसिटी नहीं है सच्चिदानंद को व्यक्त करने के लिए, कैपेसिटी नहीं है। आप कितना समय खुश हो सकते हैं? आनंद का बात छोड़िए, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा फर्स्ट क्लास होगा एग्जामिनेशन में, लेकिन रिजल्ट आ गया, आप यूनिवर्सिटी में फर्स्ट हो गया, होल बिहार में फर्स्ट हो गया, आप वो जो आनंद को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। हॉस्पिटल में हम लोग देखेंगे, है कि नहीं? तो अभी जो सच्चिदानंद स्वरूप, वो हमारा जो ये शरीर में टिकेगा नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी बोले, समाधि स्थिति में एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 21 डेज रह सकेगा, उससे ज़्यादा नहीं रह पाएगा, उसको शरीर त्याग करना पड़ेगा। तो श्री अरविंद का रिसर्च तपस्या इसलिए हुआ कि ऐसा कुछ शरीर हो पाएगा क्या, जो शरीर सच्चिदानंद को धारण कर सकता है, नॉट टेम्पररीली, सामयिक भाव में नहीं, परमानेंटली धारण कर सकता है। और इवोल्यूशन में ये शरीर भी ऐसा ही ऊपर ऊपर आया। अभी एक नया शरीर के लिए श्री अरविंद तपस्या किए। ऐसा एक नया सत्य आएगा जो ये इसको बनाएगा। नया शरीर कहाँ से बनाएगा? यही इस शरीर को ही बनाएगा। जैसा बानर का शरीर से मनुष्य हुआ, ऐसा ही मनुष्य शरीर में दिव्य मानव का शरीर बनेगा। लेकिन उसके लिए जो शक्ति चाहिए, चेतना चाहिए, जैसा बानर का शरीर को मनुष्य बनाने के लिए एक दूसरा शक्ति ऊपर से आ गया, वो मन शक्ति ऊपर से आया, और बानर शरीर को इवोल्यूशन में वो बनाया मनुष्य का शरीर। ऐसा ही श्री अरविंद तपस्या कर कर वो अतिमानस चेतना को लेकर आए। 40 साल तपस्या किया श्री अरविंद पंडिचेरी में, एक रूम में रह गया। एक रूम में 24 ईयर्स रह गया, 1926 से 1950 तक, वो शक्ति को ले आने के लिए। वो जो शक्ति का नाम है अतिमानस शक्ति, हमारा वेदांत में, वेद में भी उसका रेफरेंस है, उसको बोलते हैं रुचित महत। उसी को श्री अरविंद बोले अतिमानस शक्ति, हिरण्मय पात्र में है वो, उसको लेकर आए। उसी का ही कैपेसिटी है ये शरीर को दिव्य शरीर में बनाने का। तो हम लोग अभी ऐसा एक समय में है कि हम लोग वी कैन एक्सीड आवर सेल्फ्स। मनुष्य चाहेगा तो अति मानव होगा या दिव्य मानव हो पाएगा। मनुष्य अगर नहीं चाहेगा वो मनुष्य रहेगा, जैसा अभी भी बानर है, वैसा ही मनुष्य अगर नहीं चाहेगा वो मनुष्य रहेगा, लेकिन भगवान को पूर्ण रूप में प्रकट नहीं कर पाएगा, जीवन आनंदमय नहीं होगा।
दुख रहेगा सुख रहेगा, अभी जैसा है ऐसा ही रहे, मिक्सचर है, 50-50 है। अभी 50-50 अच्छा लगता है ना, बिस्कुट। हाँ, हर चीज़ में अगर ज़्यादा मज़ा हो जाएगा तो नहीं रह पाएंगे। अभी मैं जो आपको बोलता हूँ अच्छा लगता है क्या? हाँ, अगर बढ़ा दूंगा टाइम 1 घंटा से 2, आप थैंक यू वेरी मच, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा बढ़ा दूंगा तो आप बोलेंगे गेट आउट, फिर कभी मत यार इधर आना मत, क्योंकि हम लोग का कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो अभी दूसरा शरीर आने के लिए जो अभी प्रिपरेशन हो रहे हैं, वही श्री अरविंद का फिलोसफी है। एक्चुअली फिलोसफी नहीं है, वो सत्य है, हमारा पास फिलोसफी का रूप में वो व्यक्त किए। यही है प्रासंगिकता अभी का, और मनुष्य का समाधान इसी में ही है, क्योंकि वो जो मनुष्य अतिमानव होगा, ये युद्ध नहीं रहेगा, ये जो हम लोग खाने में प्रॉब्लम होता है ये सब नहीं रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा, शक्ति से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा बॉडी को, खाने पीने का ज़रूरत नहीं है। इतना बहुत कुछ है, वो लिखा हुआ है, वो तो बाद में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्पेकुलेशन अगर करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे पता नहीं। स्पेकुलेशन करना नहीं है, ये सत्य है, सत्य को रियलाइज़ करना है। तो ये इन समराइज फॉर्म में इतना ही है श्री अरविंद का जो फिलोसफी है। मनुष्य समाज का एक अनदर पॉसिबिलिटी है, जिसमें अभी जो समस्या को लेकर वो जीता है, वो समस्या नहीं रहेगा। आप बोले कैसा नहीं रहेगा? जैसा एक बानर है, बानर का साथ उनका पूंछ है, उसको अगर हम लोग ऑपरेशन कर देंगे, उसका बच्चा का पूंछ रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि वो समस्या, जो पूंछ का समस्या उनका जीन में है कि नहीं? ऐसा ही मनुष्य का जो पूंछ है वो है हमारा समस्या। उसको आप जिस ढंग से भी आप निकाल दीजिए, जितना भी ऑपरेशन कीजिए, वो मनुष्य समाज में वो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो जीन में है हमारा। वहाँ चेंज होगा, वही शक्ति करेगा, जीन में परिवर्तन होगा, एटॉमिक कंपोजिशन में परिवर्तन होगा, जो प्रिंसिपल ऑफ डिसोल्यूशन है उसमें चेंज होगा, तब ये मनुष्य में वो समस्या नहीं रहेगा। लेकिन अभी जितना भी वो ट्राई कीजिए, जितना भी रिसर्च करेंगे, देखिए साइंस जितना भी डेवलप किया, जितना सोल्यूशन निकला, उतना प्रॉब्लम भी बढ़ गया। जो नहीं था वो आ गया। कोरोना पहले था क्या? एड्स था क्या? तो वो जितना भी यहाँ प्रगति कर रहे हैं, पैरेलली ये भी प्रगति हो रहा है प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा अंदर में वो प्रॉब्लम है। आप जितना भी निकलेंगे वो निकलेंगे नहीं, उसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। वो ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी केवल अतिमानव शक्ति में है। वो उसको अगर हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, एक आदमी करने से नहीं होगा, एक कलेक्टिवली करना है, इसलिए टाइम लगता है। अगर करेंगे तब एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मनुष्य अगर नहीं चाहेगा नहीं होगा, उसका एक पीरियड है, नहीं तो क्रैशिंग सर्कमस्टेंसेस जो है उनको बाध्य करेगा। वो गुड कंडीशन नहीं है। हम लोग अगर एक्सेप्ट करेंगे, आनंदमय प्रक्रिया में परिवर्तन होगा, नहीं तो पेनफुल प्रक्रिया में परिवर्तन होगा। कौन सा अच्छा है? वही है। माता जी बोले हैं, द चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस इज इनएविटेबल। मनुष्य का जो चेतना का परिवर्तन ये जरूर होगा, बट इट इज लेफ्ट टू मैन whether he will consciously collaborate or crushing circumstances shall be enforced upon him। वो अपने आप को परिवर्तन करने के लिए अपना जीवन को उत्सर्गित करेगा क्या, समर्पित करेगा क्या? अगर नहीं करेगा तो परिस्थिति ऐसा होगा, वो बाध्य होगा परिवर्तन होने के लिए। तो इसीलिए हम लोग को अपने आप परिवर्तन होने के लिए जो समय मिला है, वो समय के अंदर में करेंगे तो सब कुछ अच्छा में परिवर्तन होगा। नहीं यूक्रेन का जैसा वार भी होगा, तब मनुष्य थोड़ा सा समझेगा, अरे भाई मैं जिसको समझता था मेरा ये घर है, वो घर क्या है, सब छोड़कर जाना पड़ता है। तब ज्ञान आता है हमारा। क्राइसिस जब आता है तब ज्ञान आता है। पेनफुल सिचुएशन हम लोग को सिखाता है।
It was the hour before the gods awake. Across the path of the divine event, the huge foreboding mind of night, alone in her unlit temple of eternity, lay stretched immobile upon silence marsh. Almost one felt opaque, impenetrable, in the somber symbol of her eyeless muse, the abyss of the unbodied infinite, a fathomless zero occupies the world.